नमस्कार गाइज, मैं ममता गौड़ भट्ट उत्तराखंड देवभूमि कोटद्वार सिद्ध बलिधाम से एक बार फिर से अपने ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज बहुत खुशी का दिन, गणेश भगवान जी को वेलकम करने का दिन, उनका स्वागत करने का दिन। आज एक गणेश उत्सव, आज गणेश चतुर्थी। पूरे साल भर इस दिन का इंतज़ार किया जाता है और अपने कोटद्वार उत्तराखंड में भी गणेश उत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में तो बहुत ही भव्य तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाता है, पर लेकिन कोटद्वार उत्तराखंड में भी अब गणेश उत्सव मनाया जाने लगा है। पर लेकिन ये गणेश उत्सव सबसे पुराना 2300 साल इस गणेश उत्सव को हो चुके हैं, तो हार्दिक हार्दिक बधाई। इसके बाद ही कोटद्वार में अन्य गणेश उत्सव मनाए जा रहे हैं। ये सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। तो आप सभी को गणेश उत्सव की ढेर सारी बधाई। और आज आ रहे हैं हमारे गजानन जी हमारे बीच में, तो गजानन जी के स्वागत के लिए सुंदर सुंदर परिधान में कन्याएं, महिलाएं, कीर्तन मंडली वाले और बहुत सारे भक्तगण साथ में हैं। तो सबके सब गणेश भगवान जी का स्वागत करते हुए गणेश भगवान जी को उनके यथा स्थान तक ले जाएंगे। तो ये झांकी निकलती है दुर्गापुरी से, सीधा नंदपुर गणपति स्थल है। तो वहाँ पे गणपति चौक बन चुका है परमानेंट। पिछले 22 सालों से लगातार वहाँ पे हर साल युवा पार्टी मिलके आपस में वहाँ पे गणेश उत्सव मनाती है। और कीर्तन मंडलियों का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो यहाँ पे बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। और उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग यहाँ पे आर्थिक सहयोग भी करते हैं। और अभी तक 22 साल तो ऐसे कट गए कि कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरी शादी को भी 25 साल हो जाएंगे। तो ये मेरी शादी के 2 साल बाद ही यहाँ पे गणेश उत्सव शुरू हो चुका था। तो बहुत ही सुंदर गणेश भगवान जी के साक्षात दर्शन। जय श्री गणेश, सबकी मनोकामना पूरी करे। तो पार्ट 1 में मैंने गणेश भगवान की पूरी कहानी सुनाई आपको। तो सो गाइस, पार्ट 1 भी देखिए और ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 भी देखिए। तो गणेश भगवान की अगर संपूर्ण कहानी आपको देखनी है तो पार्ट 1 ज़रूर देखिए भक्तजनों। और कोटद्वार में जहाँ जहाँ भी गणपति हो रहे होंगे, तो मैं कोशिश करूँगी आपको सभी जगह के गणेश भगवान के दर्शन कराने की। तो आजकल 9 दिन तो ऐसे चले जाएंगे, मेरे पता ही नहीं चलेगा कि गणेश उत्सव हो रहा है। तो वही गणपति में पिछले 15 सालों से जुड़ी हूँ मैं, और 5-6 साल में बाहर पूना महाराष्ट्र में रही। तो वहाँ पे तो भाई इतने धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता है ना कि भाई कुछ बोल ही नहीं सकते। वहाँ के लिए तो बहुत ही बिंदास तरीके से मनाया जाता है। अपने कोटद्वार में भी उसी तरीके से मनाया जा रहा है। और मिलते हैं बहुत सारे साथी, नए पुराने। अब ये है धनपुर में, तो मैके वाले हैं, यहाँ पे सभी लोग मिक्स होते हैं। कभी मेरी माँ के कारण ही मैं अपने इस गणेश उत्सव में शामिल हुई हूँ। मेरी माँ के साथी भी है, और उनको देख कर मेरी माँ की याद आ जाती है। गैस क्या करें, बस वही दिन एक सबसे बुरा था जब मेरी माँ हमारे बीच में न रही। वो कमी तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। आज भी गणेश भगवान से एक ही बात बोलूँगी, भगवान किसी की माँ कभी किसी से मत छीनना। तो सो गाइस, इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हुए गणेश भगवान जी को उनके यथास्थान पे लेके जाएंगे। तो भाई मैंने यहाँ पे इस गणेश उत्सव में बहुत सालों तक एंकरिंग का काम भी किया, और इन लोगों का भी कोटि कोटि धन्यवाद, जो ये लोग मुझे हमेशा मान सम्मान देते हैं। और मेरी माँ भी यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। तो सो गाइस, आज के दिन पे मेरा भाई भी मदद कर देता है कुछ ना कुछ। तो हम सब की मदद से ये युवा पार्टी है, ये सब गणेश उत्सव को मनाते हैं। तो फिर अब गणेश भगवान जी को उनके यथास्थान तक पहुंचाएंगे। भक्तजनों की भीड़ देखिए, बहुत ही भीड़। कभी रघुवीर भाई थे, गुप्ता भाई थे, चंद्र प्रकाश मामा जी, बहुत सारे लोग हम लोगों के बीच में नहीं रहे। इनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। तो सो गाइस, क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ रंगमंच के एक कार्यकर्ता हैं। रंगमंच पे आना है, अपना कार्य करके जाना है। कब किसको जाना है इसका किसी को भी नहीं पता। तो फिर जो भी हमारे पास समय है, क्यों ना हम भगवान के चरणों में सच्चे दिल से लगाएं और एक बार प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।
तो आजकल जितना हो सकता है गणेश भगवान की वंदना कीजिए, और जहाँ कहीं हमें मौका मिले वहाँ पे कीर्तन भजन कीजिए। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं ना कि अगर आपको अपने मन की शांति करनी है तो बस राधे राधे जपिए। अब गणेश भगवान जी को उनके यथा स्थान पे विराजमान कर दिया गया है। वाह, कितने सुंदर मुद्रा में गणेश भगवान जी बैठे हुए हैं। इनको देख के ऐसे लगता ही नहीं है कि ये मूर्ति होगी। तो इनको सभी युवा पार्टी भक्तजनों की भीड़ देखिए, इतनी भीड़ यहाँ पे, जगह कम पड़ जाती है। जबकि 2 हिस्सों में प्रोग्राम हो रहा है मवा कोट में। पार्ट 1 मैंने मवा कोट का दिखाया, ये पार्ट 2 नंदपुर का है, क्योंकि एक ही साथ दिखाने में ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है। तो सो गाइज, बड़ा ब्लॉग देखने में आप लोग काट काट के ब्लॉग देखते हो और फिर पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो सो गाइज, इस प्रकार से नंदपुर का गणपति उत्सव सबसे पुराना जिसको माना जाता है, तो गणेश भगवान का पूजा अर्चना करते हुए, उनको यहाँ पे विराजमान करते हुए, और 9 दिन तक यहाँ पे चलेंगे भजन कीर्तन। और 7वें और 8वें दिन होते हैं यहाँ पे बच्चों के प्रोग्राम धूमधाम से। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर कीर्तन भजनों का कार्यक्रम होता है। दिन में 3 बजे से भी कीर्तन भजन होते हैं, रात को तो डेली ही समा बांध दिया जाता है। यहाँ के बच्चों में सुर से सुर मिलाते हैं। और शायद मुझे लग रहा है कि गणपति का अध्यक्ष इस समय राकेश कुमार बंटी है। तो सभी लोग मिलके आपस में एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते हैं। पिछले 22 सालों से हम ये देखते आ रहे हैं और आगे भी चलता रहेगा। तो सो गाइज, इस प्रकार से गणेश उत्सव में भगवान गणेश जी का स्वागत हुआ है। तो देखते हैं भक्तजनों की जय जयकार और भगवान गणेश जी का सुस्वागतम। है गाइज, मैंने गणेश जी की पूरी जानकारी आपको दी और इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त की। और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अपने मित्रों तक, अपने रिश्तेदारों तक मेरा वीडियो भेजिए। अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। और इसी के साथ मैं पहुंच चुकी हूं घर में और मैं लेती हूं गणेश चतुर्थी का व्रत। तो भूख लगी थी, फटाफट से मैंने खाना दिन में ही तैयार करके चली गई थी। तो फटाफट से मैंने रोटी बनाई और बेटे ने स्कूल का काम किया और फिर दोनों ने खाना खा के अपने रात को लग गई अपने ब्लॉग को एडिटिंग करने के लिए। तो सो गाइज, प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। तो बाय बाय, फिर मिलती हूँ आपको दूसरे ब्लॉग में। ममता गौर भट्ट, उत्तराखंड देवभूमि कोटद्वार सिद्धवली धाम से। तो